इस जगह पे जो है ना सोलर इन्वर्टर लगाएंगे और सोलर पैनल जो हैं हम ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास 14 सोलर पैनल मौजूद हैं, साथ में बैटरीज हैं और साथ में L2 स्ट्रक्चर पड़े हैं। तो सोलर पैनल जो हैं अभी हम जो है ना छत पर शिफ्ट कर रहे हैं और साथ में L2 वाले स्ट्रक्चर जो हैं वो भी ये छत पे शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे फ्लोर पे जो है ना हमने ये सोलर पैनल्स की माउंटिंग करनी है। तो सोलर पैनल जो हैं वो हमारे पास मुस्तांग सरीद इनवलेक्स कंपनी के 550 वाट के 14 हैं। तो L2 स्ट्रक्चर यहाँ पर हम लगा रहे हैं। तो L2 स्ट्रक्चर अगर आप लगाते हैं तो आप अपने सोलर पैनल्स को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अप डाउन एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप एक अच्छा सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं और अगर आपके पास जगह ज़्यादा है, स्पेस की कोई मसला नहीं है, तो आप भी L2 स्ट्रक्चर का इंतखाब करें और सर्दी गर्मी उनको अप डाउन करते रहें। और ये जो है हमारा इन्वर्टर है नेट्रॉक्स 6 किलोवाट। तो नेट्रॉक्स जो है इसकी जितनी भी सीरीज़ है 6 किलोवाट, 3 किलोवाट और 8 किलोवाट या 12 किलोवाट, तो मैंने जब से सोलर का काम शुरू किया है तो दोस्तों आज तक मैंने इस सीरीज़ के मद्दे मुकाबल कोई भी ऐसा इन्वर्टर जो है ना आज तक नहीं दे देखा। ये IP65 रेटिंग का इन्वर्टर है, आप इसको ओपन एरिया में भी लगा सकते हैं। नेचुरल कूलिंग है इसकी, फैनलेस इन्वर्टर है। तो डुअल इनपुट के साथ आता है, डुअल आउटपुट के साथ आता है। तो डुअल आउटपुट पे आप जो है ना अपना हैवी लोड और स्मार्ट लोड फिक्स कर सकते हैं, और डुअल इनपुट पे अगर आपके पास डिफरेंट टाइप के सोलर पैनल्स हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो अदरवाइज़ इसके जो है ना 2 चार्ज कंट्रोलर हैं MPPT। टोटल वाटेज जो हैं सोलर पैनल के वो आप इसको 7800 वाट तक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम 550 वाट के 14 सोलर पैनल लगा रहे हैं। तो 14 सोलर पैनल लगा कर तकरीबन ये 7800 वाट के तकरीबन बनता है जो हम यहाँ पे PV लगा रहे हैं। तो अब बात करते हैं इस इन्वर्टर की लोड की। तो ये जो इन्वर्टर है ये 6 किलो वाट का इन्वर्टर है। तो तकरीबन ये जो है ना 6600 वाट तक इजीली लोड बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अगर आपके घर में 2 1.5 टन के AC हैं, पानी वाली मोटर है, फ्रिज, पंखे वगैरह और लाइट्स का लोड है, तो ये आपका इन्वर्टर इजीली उठा जाएगा। तो अब बात करते हैं इसकी भी जो है ना प्रोडक्शन की, कि ये आपको माहाना कितने यूनिट की बचत दे सकता है। तो दोस्तों अगर नॉर्मल मौसम रहता है तो ये आपको तकरीबन 900 से लेकर 1200 तक यूनिट जनरेट करके दे सकता है। तो अगर मौसम में कोई कमी बेशी आ जाती है या मौसम ख़राब रहता है तो फिर उसके मुताबिक ये जो है ना कम यूनिट जनरेट करेगा। तो ये एक जो है ना ग्रिड टाइड इन्वर्टर है, यानी कि हाइब्रिड है। नेट मीटरिंग भी आप इस पर करवा सकते हैं। तो अगर आप ग्रीन मीटर लगवा लेते हैं तो उसके साथ आप जो है ना नेट मीटरिंग का ऑप्शन है, आप नेट मीटरिंग भी इस पर कर सकते हैं। तो ये बैटरीज़ के साथ इन्वर्टर चलता है, बैटरी लेस नहीं है। कुछ इन्वर्टर जो हैं वो विदाउट बैटरी भी ऑपरेट करते हैं, बट नेट्रॉक्स की जितनी भी सीरीज़ है वो बैटरी के ऊपर ऑपरेट होता है। तो बैटरीज़ इसके साथ लगाना बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर जो ये 48 वोल्ट का इन्वर्टर है तो 4 बैटरीज़ एक्साइड कंपनी की जो है ना वो हम TA 1800 वाली लगा रहे हैं। तो अब बात करते हैं इस सिस्टम की प्राइस की। तो ये 6 किलो वाट का इन्वर्टर है, 4 बैटरीज़ हैं और साथ में 14 सोलर पैनल हैं। तो ये तकरीबन सिस्टम जो है ना 9 से 9.5 लाख रुपए में कॉस्ट कर रहा है। तो अगर आप भी इस जैसा सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो तकरीबन द स्टार्ट ऑफ 2024 में आपकी इतनी कॉस्ट आ जाएगी, और साथ में जो एक्स्ट्रा कट वर्किंग का या आपकी घर की वायरिंग का मेंटेनेंस का काम है उसकी पेमेंट और जो है वो कार्गो वगैरह वो एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।